सोचिए, एक ऐसे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जहां खुद कुछ बनाना ही नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का झंझट नहीं, कोई पैसा नहीं लगाना। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के सीक्रेट्स खोलने वाले हैं जहां प्रॉफिट पता है कितना 10 गुना तक हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये असल में वो सीक्रेट ट्रिक है जिसे हजारों लाखों ऑनलाइन सेलर्स इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। और ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, नहीं, ये तो मार्केट में छिपे हुए एक मौके का फायदा उठाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है ना, कि भाई अगर कुछ बना ही नहीं रहे तो बेच क्या रहे हैं और कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, और उसे कहते हैं आर्बिट्राज। हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट है आर्बिट्राज। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ऑनलाइन कॉमर्स की दुनिया में ये काम कैसे करता है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूँ ना, तो आर्बिट्राज का मतलब है सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। बस ये मौका तब बनता है जब एक ही चीज़ की कीमत अलग अलग मार्केट में अलग अलग होती है। और सच कहूँ तो इंटरनेट ने ऐसे मौक़ों को ढूंढना पहले से कहीं कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। अब देखिए, असली मजा यहां से शुरू होता है। ये पूरा का पूरा खेल है दो अलग अलग बाजारों का। एक तरफ है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट, यहां से थोक में मतलब बल्क में सामान उठाया जाता है। और दूसरी तरफ है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट, जैसे कि Amazon, जहां वही सामान सीधा कस्टमर्स को बेचा जाता है। और कीमतों का जो फर्क है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला हो सकता है। जरा सोचिए, होम डेकोर का एक छोटा सा साधारण सा आर्टिफिशियल प्लांट जो थोक बाजार में मान लीजिए $5 का मिल रहा है, वही सेम प्लांट Amazon जैसे प्लेटफॉर्म पर $50 या उससे भी ज्यादा में बिकता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। जी हाँ, सीधा 10 गुना। ये एक अकेला नंबर इस पूरे बिजनेस मॉडल की ताकत बता देता है। सोचिए, प्रॉफिट का मार्जिन कितना कितना बड़ा है। बस जरूरत किस चीज की है? सही प्रोडक्ट और सही बाजार को पहचानने की। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहां से? ठीक है, तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, इस शुरुआत करने के लिए ना कुछ कैटेगरीज बहुत ही बढ़िया हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल प्लांट्स हो गए, या फिर दीवार पर टांगने वाली सजावटी चीजें जिन्हें वॉल हैंगिंग्स कहते हैं, या फिर घर की सजावट का छोटा मोटा सामान। इनकी डिमांड पता है हमेशा रहती है, और सबसे अच्छी बात, इनमें मार्जिन भी काफी तगड़ा मिलता है। और इसका जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले तो ये तय करना है कि बेचना क्या है, ठीक है? फिर इंडिया मार्ट जैसे B2B प्लेटफॉर्म पर जाइए और होलसेलर्स को ढूंढिए। अब आता है सबसे जरूरी काम, उनकी कीमतों को Amazon पर चल रही कीमतों से कंपेयर करना। और जैसे ही कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखे जिसमें आपको लगे कि अरे वाह, इसमें तो तगड़ा मार्जिन है, बस उसे खरीद लेना है। ओके, तो एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया, अब अगला स्टेप क्या है? उसे कस्टमर्स तक पहुंचाना। और इसके लिए Amazon जैसे प्लेटफॉर्म से बेहतर और क्या हो सकता है? Amazon पर सेलर बनना, पता है, बहुत आसान है। बस एक अकाउंट बनाइए, अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी सी तस्वीरें और जानकारी के साथ उन्हें लिस्ट कर दीजिए और अपनी कीमत तय कर लीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि कीमत ऐसी हो कि लागत तो निकले ही निकले, साथ में एक मोटा मुनाफा भी मिले। और लॉजिस्टिक्स की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Amazon का एक मॉडल है ईजी शिप। इसमें क्या होता है कि डिलीवरी पार्टनर सीधा आपके घर से पैकेज उठाएगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। मतलब इससे पूरा का पूरा प्रोसेस इतना आसान हो जाता है कि बस पूछिए मत। तो अब तक इस पूरे मॉडल की एक अच्छी खासी समझ तो आ गई होगी। चलिए अब एक बार इसकी पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। तो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये पूरा खेल थोक और रिटेल बाजार के बीच की कीमत के फर्क पर टिका है। इसमें बस एक बिचौलिए, एक मिडलमैन का रोल निभाना है, जो सही चीज को सही जगह पर सही कीमत पर बेचकर अपना प्रॉफिट कमाता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या किसी चीज की असली कीमत सिर्फ उसे बनाने की लागत से तय होती है, या फिर इस बात से कि कोई उसके लिए कितने पैसे देने को तैयार है? ये आर्बिट्राज मॉडल हमें यही सिखाता है कि वैल्यू यानी मूल्य अक्सर हमारे नजरिए और मार्केट पर डिपेंड करता है।